वेलकम बैक गाइज। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 50 का लाइक एम। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन पे आने ही वाली है बस। एंड हो सकता हो कि आपकी फेवरेट टॉपिक जो यहीं पे मिल सके, आई होप। तो कहानी शुरू होती है माइकल एंड उसके बाप को दिखा। तो ये लोग जो है किसी मुर्दे घर में काम करते हैं। बाप बेटे काफ़ी धार्मिक इंसान होते हैं, भगवान को काफ़ी मानते हैं। इनके सामने जो मोटी औरत होती है वो मैं भी अपने आप को ही मार दी है, यानी कि सुसाइड केस होती है। इस औरत की लाश को अच्छे से साफ करके उसको ब्रेसलेट पहना के माइकल तैयार करता है उसकी अंतिम संस्कार के लिए। माइकल के एक दोस्त होता है जिसका नाम है एडी। एडी के हिसाब से उसे किसी अच्छे से कॉलेज में जाना चाहिए, लेकिन माइकल कहता है कि उसके बाप ने जो है उसको एक किसी चर्च में जाने के लिए कहा है, प्रीस्ट बनने के लिए या फिर फादर। कुछ दिनों के बाद माइकल जाता है रोम में। वहाँ पर वो मिलता है मैथ्यू से, जो कि कहता है माइकल जैसे इंसान जो है बहुत ही कम फादर बन पाते हैं, क्योंकि इस उम्र के लड़के जो है वो किसी जगह में जाके कुछ अपनी मस्ती करते हैं पर्सनल वाली। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है माइकल का मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो इस कॉलेज से जाने के लिए जो वो एक ईमेल भेजता है ऑफिसर लोगों को। तभी रात के टाइम में जब माइकल कहीं जा रहा था तो दूर में मैथ्यू होते हैं, वो मिलने के लिए आए थे माइकल से। लेकिन एक साइकिल चलाने वाली लड़की जो है उसे एक छोटी सी वैन टक्कर मार देती है, वो भी माइकल के सामने। इस लड़की का नाम होता है सैंड्रा, जो कि काफ़ी जख्मी हालत में होती है। वो कहती है कि माइकल को उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। माइकल काफ़ी अच्छे से प्रार्थना करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की जो है मर जाती है माइकल के सामने ही। इसे हाथापाई में जब मैथ्यू उनको भी चोट लग जाती है। अभी वो लंगड़ा के चलते हैं। मैथ्यू को पता होती है उस ईमेल के बारे में जो कि माइकल ने भेजा था कुछ दिन पहले। मैथ्यू कहते हैं माइकल को कि दुनिया में 5 लाख से ज़्यादा जो है वो पोजीशन के केस है, एंड ये जो रिपोर्ट होती है वो पिछले साल की होती है। तो प्रेजेंट टाइम में जो है काफ़ी इससे ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। तो अभी के लिए माइकल थोड़ा सा यहाँ पर रहने की सोचता है। माइकल एक क्लास अटेंड करता है जिसमें कि एक जेवियर नाम के फादर जो है वो पढ़ाए होते हैं धार्मिक चीज़ें, एंड वो वीडियो दिखाए होते हैं स्टूडेंट को कि किस तरीके से जो है वो पोजीशन के थ्रू ठुकाई होती है लोगों की। एक फादर की फ़ोटो दिखाते हैं जिनकी जॉ लाइन जो है वो काफ़ी मुड़ चुकी थी उस एक्सोरिज्म करने की वजह से। मेनली वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी वो डिमोनिक चीज़ होती है वो काफ़ी अपनी कोशिश करती है विक्टिम की बॉडी की ठुकाई करने के लिए। इसी क्लास में जो एक एंजेलिना नाम की लड़की बैठी हुई थी। माइकल इस लड़की से बात करके वो फादर जेवियर से बात करता है। वो कहते हैं कि फादर लुकास से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइकल कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब जो है फादर जेवियर दे नहीं पाते हैं। तो वो कहते हैं कि फादर लुकास से पूछने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी एक्सोर्सिज्म किए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो माइकल जो है बहुत ज़्यादा लेट नहीं करके फादर लुकास से मिलने के लिए जाता है। उधर वो देखता है उनके घर के आसपास काफ़ी बिल्लियाँ होती है, लगभग 6 से 7 बिल्ली होते हैं, उससे भी ज़्यादा नंबर आई गेस। माइकल मिलता है फादर लुकास से, एंड वो कहते हैं कि वो उसके पापा के दोस्त थे। तभी फादर लुकास के घर में जो 2 औरतें आते हैं, इनमें से एक औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती है। आई थिंक लड़की कहना चाहिए, ये लोग उसको कुछ 18-19 साल का कुछ कहते हैं। इस लड़की का नाम था रोज। फादर लुकास इस लड़की को ऊपर के कमरे में जाने के लिए कहते हैं। ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, बट फादर लुकास के हिसाब से ये एक पोजेस्ड लड़की है जिसके अंदर एक डिमोनिक चीज़ है। फादर लुकास जो काफ़ी सवाल जवाब पूछते हैं रोज से। एक डेमो भी दिखाते हैं माइकल को। उसके बैग में जो है पैसे होती है, जिसको कि ये लोग बताए हुए नहीं होते रोज को, लेकिन वो बताती है कि बैग में पैसे हैं। इस लड़की की आंखें जो है वो सफ़ेद पड़ जाती है 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। तो फादर लुकास जो है वो थोड़ा सा झाड़ फूँक करते हैं इस लड़की के ऊपर। जब उन्हें लगता है कि ये लड़की अभी के लिए ठीक है तो उसको जाने देते हैं यहाँ से। माइकल गलती से मिलता है एंजेलिना से। वो कहती है कि वो एक जर्नलिस्ट है जो कि इंटरव्यू लेना चाहती है फादर लुकास की, लेकिन अभी तक जो है ये चीज़ उसके साथ हुआ ही नहीं है। तो डेफिनेटली माइकल का वो हेल्प लेना चाहती है ताकि वो फादर लुकास से जो इंटरव्यू ले सके। माइकल का जो पॉकेट में ब्रेसलेट मिलती है तो वो फादर लुकास के पास जाता है मिलने के लिए, एंड बताता है ब्रेसलेट उसके पॉकेट में मिला था। माइकल के हिसाब से वो उस ब्रेसलेट को वो जानता नहीं है। फादर लुकास रोज को बुला के उससे पूछते हैं कि क्या उसने ब्रेसलेट रखा था उसके पॉकेट में, लेकिन रोज को भी पता नहीं होती है उस ब्रेसलेट के बारे में। उसको तो पता नहीं होती, लेकिन वो कहती है कि उसे पता है जो उसके अंदर है। शायद मे भी ये जो ब्रेसलेट होती है वो इस लड़की के बाप ने ही दिया था। अभी के लिए माइकल इस ब्रेसलेट को उसके हाथ में पहना देता है। रोज कहती है कि एक मोटी औरत जो कि सुसाइड की थी, वो जो औरत है वो माइकल को हेलो कहना चाहती है, एंड ये बात जो है वो रोज कहती है इनके सामने ही। इसका मतलब ये सच में पोजेस्ड है। तभी इसके अंदर जो डीमन होता है वो अपना खेल दिखाता है इन दोनों के सामने।
रोज़ में भी सेड्यूस करने की कोशिश करती है काफ़ी माइकल को। फादर लूकास से उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करते हैं तो उसके मुंह से जो है 3 कील निकलते हैं काले कलर के। माइकल के हिसाब से जो है उसके बाप ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया था, रोज़ के बाप ने। तो कैसा है गांडू बाप होगा साला गांडू। माइकल को हमेशा एक पास्ट वाली विजन याद आती है जिसमें कि माइकल की माँ मर चुकी है एंड उनकी डेड बॉडी को साफ करे थे माइकल के डैडी। तो उसी टाइम जो है माइकल का डैड छोटे माइकल को बुलाते हैं मैं भी प्रार्थना करने के लिए। अगले दिन जो है माइकल फादर लूकास से मिलके जो है वो एक घर में जाते हैं जिसमें कि ये लोग मिलते हैं एक माँ बेटे से। ये लड़का कहता है कि कोई अनजान से उसके साथ बात करता है। इस लड़के की माँ जो है इस लड़के के ऊपर जो निशान होती है, चोट के निशान एंड दांत के निशान, उसके बॉडी के आगे पीछे जो होती है वो दिखाती है। तो फादर लूकास कहते हैं कि उसका तकिया लाने के लिए। जब वो तकिया लाते हैं तो तकिया के अंदर से वो एक मेंढक को निकालते हैं। इनके सामने ही में भी वो मेंढक को जला देते हैं, लेकिन माइकल को वो मेंढक जो है उनके बैग में मिलता है जिसको कि वो पानी में फेंक देता है। अभी रोज़ जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी क्योंकि वो रोज़ ने जो है अपने आप को डुबाने की कोशिश की थी पानी में। ये दोनों फिर से रोज़ से मिलते हैं जो कि बंधी हुई थी क्योंकि वो पागल जैसे चिल्ला रही थी। फादर लूकास जो उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म का स्टार्ट करते हैं। ये जो डीमन है वो कहता है कि उसके बाप के थ्रू जो है इस लड़की के अंदर वो घुसा है। इस डीमन का कहना है कि वो रोज़ को जो है पूरी तरह से खाना चाहता है। खाने का मतलब ये भी है कि वो रोज़ को मारना चाहता है। माइकल जब उसे लगता है कि ये सब फेक है तो वो रोज़ को साइकाट्रिस्ट चाहिए कह के चला जाता है कहीं। तभी अकेले रोज़ की आंखें खुलती है लेकिन उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। उसके बॉडी के अंदर से खून निकल के जो है वहीं पे मर जाती है, वो भी बच्चे के साथ। यानी कि रोज़ भी नहीं बचती एंड उसके बच्चा भी नहीं बचता। फादर लूकास को काफ़ी बुरा लगता है कि वो बिल्कुल भी बचा नहीं पाया रोज़ को। अभी माइकल भी सोने की कोशिश तो करता है लेकिन वो डेफिनेटली सो नहीं पाता है क्योंकि उसकी पास्ट विजन तो तकलीफ देती है, लेकिन यहाँ पे उसे गांडू सपने आते हैं। में भी माइकल जो है वही मोटी औरत से मिलता है जिसकी डेड बॉडी को ये लोग साफ करके उसको तैयार किए थे अंतिम संस्कार के लिए। वो जो मोटी औरत जो है उसकी हाथ की नाखून काफ़ी बढ़ चुकी थी एंड वो गला दबाने की कोशिश करती है माइकल को, लेकिन माइकल को उठना पड़ता है उस गांडू सपने की वजह से। एंड माइकल को पता चलता है कि उसके पिताजी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उन्हें कुछ स्ट्रोक आया था। माइकल को जो कमरा मिला था उसमें वो जब अंदर जाता है तो वो देखता है बहुत से ऐसे मेंढक उसके कमरे में है। तो अभी के लिए जो है माइकल किसी दूसरे रूम में रहता है क्योंकि गांडू मेंढक के साथ रहना भी काफ़ी मुश्किल होती है। एंड कौन सा इंसान वो चाहेगा कि उसके आसपास बस मेंढक ही हो। तभी माइकल जो अपने बाप के साथ कॉल पे बात करता है फ़ोन पे। माइकल का बाप कहता है कि वो लोग उससे मार देंगे। वो उनका नाम तो नहीं कहते कौन उन्हें मारना चाहता है। तभी अचानक से जो है वो आवाज़ चेंज हो जाती है। वो डॉक्टर कहता है कि माइकल का बाप जब वो 6 घंटे पहले मर चुका है। तो ये माइकल एक्चुअली किसके साथ एक्चुअली बात कर रहा था फ़ोन पे अभी कुछ मिनट पहले या फिर कुछ सेकंड पहले। माइकल अभी काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है। तभी माइकल जो है वो एक आवाज़ सुनता है जिसमें कि एक औरत जो है वो पागल जैसे हंस रही थी। माइकल चेक करने के लिए जाता है तो बाहर वो दरवाजे के हैंडल बाहर में देखता है ब्रेसलेट टंगी हुई। उसके बाद माइकल अपनी बाप की आवाज़ सुनता है जो कि कहते हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। माइकल नीचे जाके देखता है तो फुटप्रिंट्स होती है बर्फ़ में। तभी माइकल जो है एक घोड़े को देखता है जिसकी आंखें जो है लाल कलर की होती है। अभी माइकल एंड एंजेलिना उस औरत एंड उसकी बेटे से मिलते हैं जो इससे पहले जो फादर लूकास के साथ मिले थे दोनों। उस दिन जो है माइकल ने देखा था कि ये जो लड़का है वो कुछ अपनी माँ के कान में कुछ बोल रहा था। तो माइकल पूछता है उस चीज़ के बारे में तो इस लड़के की माँ कहती है कि उस दिन उसके बेटे ने जो उसके कान में कहा था कि माइकल के जो डैड है वो मर जाएंगे बहुत जल्द। साथ में ये लड़का कहता है कि वो तुमने उस चीज़ को देखा है, यानी कि उस डीमन घोड़े को। अभी फादर लूकास में भी उन्हें कुछ दिक्कत हो जाती है। वो एक नाबालिग लड़की को चाटा मार के चले जाते हैं या फिर एक छोटी लड़की को चाटा मार के चले जाते हैं। माइकल जब फादर लूकास से मिलने के लिए जाता है तो वो बाहर बैठे हुए थे, बारिश में भीग गए थे। उनको जैसे तैसे अंदर ला के वो सुखाने के बाद वो फादर लूकास कहते हैं कि वो काफ़ी कन्फ्यूज है। तभी एक पास्ट सीन जिसमें कि दिखता है कि उनके मुंह से भी कील निकल रही थी जैसे रोज़ के मुंह से निकली थी। इसका मतलब यही है कि फादर लूकास की भी ठुकाई होने वाली है। फादर लूकास कहते हैं कि उनको दरवाज़ा लॉक करके चले जाने के लिए ताकि वो कुछ गड़बड़ ना करे। ये लोग कहीं घूम के आते हैं फादर लूकास के घर में, तो यहाँ पे जितने भी क्रॉस होते वो सब उल्टी हो चुकी थी एंड कैंडल जल रही थी। दोनों मिलते हैं फादर लूकास से। आवाज़ थोड़ी चेंज होती है। वो आवाज़ कहती है कि वो फादर लूकास नहीं है, अभी कोई और है। वो आवाज़ कहती है यानी कि लूकास के बॉडी से ही, मुंह से ही, कि उसी ने ही जो है ब्रेसलेट को उस हैंडल बार में छोड़ा था उस दिन। इसको ये भी पता होती है कि
लूकास का बाप किस टाइम पे मारा था। थोड़ी देर बाद जब फादर लूकास नॉर्मल हो जाते हैं तो ये दोनों जो है उनको बांध देते हैं चेयर में। ये माइकल जो है अभी एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देता है फादर लूकास के ऊपर। उसके अंदर जो डीमन होती है वो काफ़ी मजाक उड़ाता है माइकल का। वो कहता है कि माइकल का डैड जब नायक से बुलाया है माइकल को, इसका मतलब वो डेफिनेटली माइकल को मार के वो नायक में ले जाना चाहता है। इसको ये भी पता होती है बचपन में माइकल ने क्या किया था। एक क्रॉस को जो है उसने बेंड कर दिया था अपने हाथों से, उंगली से ही। तो ये कहता है कि वो जैसे कि उसने बचपन में ये किया था तो उसके साथ कोई भगवान नहीं है, यानी कि माइकल के साथ। जहाँ से वो छूट के जो इन दोनों की ठुकाई करता है पोजेस्ड फादर लूकास। इससे पहले ये डीमन जो है वो पूरी तरीके से काबू कर सके फादर लूकास के बॉडी में, माइकल भगवान को मान के वो एक्सोर्सिज्म करता है फादर लूकास के ऊपर। माइकल फादर लूकास से पूछता है उसका नाम क्या है, उस डीमन का नाम। तो वो कहता है कुछ बाल। इसके बाद माइकल का एक्सोर्सिज्म ख़त्म हो जाता है फादर लूकास के ऊपर, वो अभी नॉर्मल हो जाते हैं। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो यही कहानी थी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड। फादर लूकास जब वो असलियत में 2000 से ज़्यादा एक्सोर्सिज्म कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक एम, जो कि वैसे भी कोई छाट का ऐसा पूरा होने ही नहीं वाला। लेकिन तभी मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा क्योंकि आपने अभी तक अपनी पूरी कोशिश की है सपोर्ट दिखाने की। डेफिनेटली आप अभी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जिसकी मेंबरशिप स्टार्ट होती है बस 30 रुपये से, आई गेस। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा एक वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। बस थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में।